सत साहेब सब भगत आत्माओं को परमपिता परमेश्वर आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और कृपा आप पर बनाए रखे। और आज हम बात करेंगे संत सताने का पाप कितना बड़ा होता है और इसका क्या परिणाम निकल कर सामने आने वाले हैं। हिसार के सरकार को, कानूनी व्यवस्था को कितना बड़ा आघात का सामना करना पड़ सकता है, कितनी बड़ी आफत आ सकती है, ये इनको अंदाजा भी नहीं है। एक पूर्ण संत को, एक पूर्ण गुरु को, प्रभु के पूर्ण स्वरूप को इन लोगों ने कारागृह में डाल के बंदी बनाया है। और ये लोग समझ रहे हैं कि हमने एक संत को बंदी बना लिया है, अब सब कुछ बंद हो जाएंगे, इसका सत्संग बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं भाई, ऐसा कुछ भी ना हुआ है और ना होने वाला है। उल्टा इस महान पुरुष, इस महान संत का प्रचार हमारे पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा ही फैलता जा रहा है। इतने बड़े पाव पसारे हैं इस महान संत के विचारों ने, इस महान संत के तत्व ज्ञान ने सभी अज्ञानियों की खाल उतार कर रख दी है। और आप हिसार की सरकार आंखें बंद करके बैठी हो, हिसार की सरकार आंखें बंद करके बैठी है। कानूनी व्यवस्था कैसी हमारे भारत देश की, बहुत ही घटिया, बहुत घटिया व्यवस्था। सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है और किसी बहन बेटी के मुकदमे तो 10-10 और 20-20 साल हो गए, फिर भी उनको कोई रिजल्ट उनके हाथ में नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कानूनी व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी, आपकी सोच विचारधारा को बदलना पड़ेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और अच्छे से नियुक्त किया जाए, अच्छी जनसेवा किया जाए। जो आपको संविधान दिया है, संविधान के अनुसार कायदे में रहकर हमें सब कुछ प्रशासन के अनुसार, प्रशासन के तहत ये सब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जांच पड़ताल के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे कोई? क्यों जांच पड़ताल इन लोगों ने इतनी देर बना रखी है? जांच पड़ताल ढंग से क्यों नहीं की है? उस महान संत को इतने 10 साल होते आ रहे हैं, उस महान पुरुष को जेल में बंद रखना कितना बड़ा गुनाह है, जानते हो? एक संत को सताने का पाप क्या होता है पता है आपको? दादू साहब जी से भी ऐसा बर्ताव किया था, अर्जुन देव से भी ऐसा बर्ताव किया था, ईसा मसीह से ऐसा बर्ताव किया इन लोगों ने, गुरु नानक देव जी से भी ऐसा बर्ताव किया था। जितने महान संत महात्मा होकर गए हैं, अवतार होकर गए हैं, उन सभी के साथ इन गलत लोगों ने, इन धर्म गुरुओं ने, इन पाखंडियों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, अत्याचारियों ने, जुल्म करने वाले लोगों ने जुल्म ढाया और उनका परिणाम इनके परिवार को और इनके पूरे वंश को भोगना पड़ा। आज वो परिस्थिति हिसार की आने वाली है। हिसार में इतने भयानक भूकंप आएंगे, इतने भयानक तूफान आएंगे कि आप ना उस जमीन पे रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस जमीन को आपने दूषित किया है अपने बुरे विचारों से, अपने बुरे कर्म से, बुरे कृत्य से। उस हिसार के पावन भूमि को आपने घृणित कार्य किया है, बहुत गंदा काम किया है आपने। और आप ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो एक संत को बंद करके। आपने क्या सोचा कि आपके परिवार को कुछ नहीं होगा? दोषी इसमें जो कुछ भी है, जो लोग भी दोषी है इसमें, ढूंढ कर बदला लिया जाएगा उनसे, ढूंढ कर उनको बदला लिया जाएगा और उनके ऊपर कुदरत की आफत आएंगी और वो संभल भी नहीं पाएंगे और संभलने का मौका भी उनके पास नहीं होगा कि इस स्थिति का ऐसा परिणाम किस स्थिति का हमारे जीवन में निकल कर सामने आया है। इंसान को अकल तभी आती है जब उसके साथ कोई घटना या हादसा होता है और वो हादसा, वो घटना उसके जीवन को बदल देने वाली होती है। दोस्तों, आज भी वक्त है इन हरियाणा सरकार के पास, हिसार के सरकार के पास, कि एक संत की जांच पड़ताल अच्छे से हो, सीबीआई जांच हो और फिर संत रामपाल महाराज जी को आदर पूर्वक बाहर निकाला जाए। और इस देश में संत रामपाल महाराज जी एक कोहिनूर हीरा है। संत रामपाल महाराज जी इस देश में एक कोहिनूर हीरा है, लेकिन इसका मूल्य अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी आप नहीं जानते हो। आप क्यों? क्योंकि आपको तो केवल आपकी धर्म की पूजाएं दिखती है, केवल आपके धर्म के भगवान दिखते हैं, आपकी केवल आपकी मान्यता दिखती है, लेकिन क्या सत्यता है, क्या असत्यता है, इसमें आपको अंतर करना अभी तक नहीं आया है। वरना एक संत को आप इस बुरी तरीके से पकड़ने के लिए इतने बड़े फौज में, इतनी बड़ी सेना के साथ नहीं आते। अकल देखो इन लोगों की, कितने बड़ी सेना के साथ आ गए, जैसे वो एक आतंकवादी है, जैसे वो एक गुंडे हैं।
अरे महान पुरुष की महान कर्म भूमि को आप लोगों ने दूषित कर दी। बहुत बड़ा पाप लगने वाला है तुम सबको। और संत रविदास महाराज जी ने पहले अपने वाणी में कह दिया है कि ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा और सबका हिसाब चुकता कर देगा, चुकता। नेता मंत्री सभा अधिकारी जान बचाना होगा भारी, ये भी याद रखना। और ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सबका हिसाब चुकता कर देगा। चुकता करना पड़ेगा सबको हिसाब अपना 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 खाता खोल कर रखिए। जो जो पाप किया है हीरा हिसार में, उन सब हिसार वालों को भयंकर दंड मिलने वाला है। बस तुम देखते जाओ, क्योंकि युद्ध तो वैसे ही चल पड़ा है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन में घमासान युद्ध चालू है। 1 महीने से ज्यादा युद्ध हो चुका है। स्थितियां तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित कर रही है। और हिसार में जो पाप, घनघोर पाप हुआ है, बड़ा पाप हुआ है, महा अपराध हुआ है, उसका बोध किसी को नहीं है। तो जरा सुध लीजिए संत की, महात्मा की, और आदर कीजिए। जिस संत को आपको चरणों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए, और सब पूरा परिवार आकर वहां से नाम दिशा लेकर अपने आत्म कल्याण कीजिए। इसमें आपकी भलाई है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो कुदरत की आफत आप पर ना आए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप वही करें जो ये दास बता रहा है, वरना कोई भी आपका कुल सदस्य नहीं बच पाएगा। अपने आप ही तो मारे जाओगे, अपने आप ही अपने कर्म से मारे जाओगे। तो भक्तों, हिसार के सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया है, गुनाह किया है, और अब अभी तक 10 साल होते आए हैं। इतनी धीमी धीमी तरीके से जांच पड़ताल भी नहीं हो पा रही है। जांच पड़ताल नहीं हुई है तो हम कैसे हमारे इस कानूनी व्यवस्था के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1% भी भरोसा नहीं है मुझे, 1% भी नहीं। ये कानूनी व्यवस्था ढंग की है ही नहीं। सब भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, सबके अड्डे हैं, सबके अपना अपना बैंक बैलेंस है। ये हमारे देश की स्थिति है, ये हमारे देश का हाल है। अगर ऐसा है हाल रहा तो भारत फिर कभी नहीं बन सकती सोने की चिड़िया। ये भी जरूर याद रखना। एक संतों को सताने का जो महापाप आप लोगों ने किया है ना, उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो यही सब आपको बताना था भक्तों। फिक्र मत कीजिए, आपके गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, वो स्वयं ही परमात्मा है, वो कबीर साहब है। तो इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा भी दिन जल्दी ही आने वाला है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, कि संत रामपाल महाराज जी हम सब के सामने होंगे और सत्संग करते हमें दिखाई देंगे, और फिजिकली होंगे, वो भौतिक रूप में स्थूल शरीर में हमारे सामने होंगे। वो जल से बाहर आएंगे और कोई शक्ति है जो उनको जल से बाहर निकालेंगे। ठीक है, रविदास महाराज की वाणी आप पढ़े, पोथी, उसमें सब कुछ निचोड़ लिख रखा है, वहां पर निचोड़ है। उसका भेद आने वाले समय आपको बताएंगे। रविदास महाराज की पोथी जो है ना, उसमें बहुत सुंदर तरीके से वचन दिया है रविदास महाराज जी ने। उस महान पुरुष के बारे में वर्णन किया है जो आने वाला है। और प्रचार और प्रसार में दोनों को बहुत ही अच्छा तरीके से पेश किया है रविदास महाराज जी ने। आप पोथी का अर्थ भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।